दिव्य सज्जनों, रोज बाहर गेट पर खड़ा होके आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मन ही मन राम राम जपते जाइएगा, रास्ते में बातें न करें, दिन भर जाप करते रहें, इत्यादि इत्यादि। बहुत से साधक ऐसा करते भी हैं, जो नहीं कर पाते, मेहरबानी करके अवश्य करना शुरू करें, उन्हीं का लाभ है। जितनी नाम की कमाई करोगे वह सब आपकी अपनी है और वह सब परमात्मा के दरबार में आपके साथ जाएगी। यह कमाई है जो साथ जाएगी। बाग बगीचे, कोठी होठी इत्यादि तो सब यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। नाम की कमाई साथ जाएगी। बुद्धिमत्ता तो इसी में है कि इसी कमाई को अधिक से अधिक करें और साथ ही साथ अपने कर्तव्य कर्मों को निभाएं। बहुत प्रशंसा सुनी है, बंती ने बहुत बातें बताई हैं। गांव के मनाली गांव के साधकों ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। बहुत प्रशंसा सुनी है, बहुत अच्छा आयोजन था। बहुत लोगों ने बड़े भाव चाव से कथा का श्रवण किया। बहुत सुंदर बात है। वातावरण का प्रदूषण दूर होता है। वातावरण प्रदूषित नहीं होता और प्रदूषित है तो प्रदूषण दूर होता है। अतएव ऐसी कथाओं का आयोजन होते रहना चाहिए। श्रद्धापूर्वक श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए। क्या सुना है उसे जीवन में उतारना चाहिए, तो श्रवण का फल मिलता है, तो कथा सुनने का फल मिलता है। राजा परीक्षित ने यह कथा एकाग्रचित्त होकर सुनी। राजा परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव जी महाराज जैसा वक्ता, वक्ता भी श्रद्धालु, श्रोता भी श्रद्धालु, ऐसा यदि संयोग बने तो साधक जनों 7 दिन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भागवत कथा की ये घोषणा है, भागवत कथा की ये घोषणा है। ये भागवत कथा के साथ ही नहीं है, राम कथा होती है, कोई भी भागवत कथा है, शिव कथा होती है, सब कथा के साथ यही बात है। वक्ता भी ऐसा होना चाहिए जिसने स्वयं अनुभव किया है, जो कह रहा है उसे अपने जीवन में उतारा है। श्रोता भी जो सुना है उसे जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नरत हो, इच्छुक हो, लालायित हो, तो ही लाभ होता है। मात्र कथा सुनने से लाभ कितना होता है, इतना जितनी देर आप बैठे हैं वहां पर, उतनी देर कम से कम संसार याद नहीं आता। उतनी देर मन एक जगह पर स्थिर रहता है। परमेश्वर कृपा करे ऐसे आयोजन होते रहें, आप लोग जाते रहें, सुनते रहें। सत्संगति तो साधक जनों बहुत उच्च चीज है, पर कथा भी ठीक है। कथा कथावाचक करते हैं और सत्संगति संत के संग हुआ करती है, सत्य के संग हुआ करती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सत्संग सत्संग ही होता है,
किया जाता है, सत्संग सुना नहीं जाता, कथा सुनी जाती है। ये अंतर मत भूलिएगा, सूक्ष्म अंतर है। सत्संग आप करने के लिए आते हैं, अमृतवाणी का पाठ आप करते हैं, भक्ति प्रकाश का पाठ आप करते हैं, रामायण जी का पाठ आप करते हैं, गीता जी का पाठ आप करते हैं, ये सब कुछ करते हैं आप। इसी को सत्संग कहा जाता है, इसी को सत्संगति कहा जाता है। कथा आप सुनते हैं। फिर भी कथाओं के आयोजन बहुत हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वातावरण प्रदूषित नहीं होता, और यदि वातावरण में दूषण है तो वह साफ भी हो जाता है। अवसर मिले तो जरूर ऐसे आयोजन होते रहें, और सब उन आयोजनों में भाग लेने में कोई संकोच नहीं किसी प्रकार का करना। कोई पता नहीं होता कहां से किस वक्त किसी को कोई ऐसी बात मिल जाती है जो दिल को लग जाती है और जीवन बदल जाते हैं। चर्चा यहां चल रही है गीता जी पर। हम सब मजदूर बैठे हुए हैं, घर की गृहिणी से लेके होटल के मालिकों तक हम सब मजदूर हैं, मजदूरी करके खाते हैं। ज्वेलर की दुकान है तो वह भी मजदूर है, सड़क पर रोटी कूटने वाला है तो वह भी मजदूर है, बैंक का मैनेजर है तो वह भी मजदूर है, देश का प्रधानमंत्री है तो वह भी मजदूर है, सारे संसार का राष्ट्रपति है तो वह भी मजदूर है। जहां कुछ करके, मेहनत करके कुछ प्राप्त किया जाए, वह चाहे वेतन के रूप में है या किसी अन्य रूप में है, उसे मजदूरी कहा जाता है। वह मजदूरी है। घर की देवियां भोजन बनाती हैं, भोजन बना के तो पति को खाने को देती, बच्चों को खाने को देती हैं। कहीं ना कहीं इच्छा होती है पति आज मेरे द्वारा बनाए हुए पुलाव की सराहना करें। जहां ये इच्छा आ जाती है वहां देवियों वह कर्म मजदूरी बन जाता है। यही बात यदि व्यक्ति ऐसा कर ले, भोजन तो बनेगा ही बनेगा। भोजन तो महिलाओं को, गृहिणी को बनाना ही बनाना है, स्वयं भी खाना है, परिवार को भी खिलाना है। मात्र इतना भाव परिवर्तित हो जाए, मैं सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही हूं, जल्दी जल्दी जाऊंगी, जल्दी जल्दी लौटूंगी, ठाकुर के लिए भोजन बनाना है। तो आपकी यात्रा घर से बाजार तक भी पूजा, बाजार से लौटते भी पूजा। घर में देवी भोजन बनाया है वह भी परमात्मा की पूजा। हाथ धोने हैं, साफ हाथ, कोई गंदा व्यक्ति अंदर ना आए। आप कोई कुत्ता इत्यादि, बिल्ली इत्यादि को नहीं आने देते ना, पवित्रता बना के रखनी है। क्यों? भोजन ठाकुर के लिए बनाया जा रहा है। वैसा ही है जैसा परिवार के लिए, मिलेगा भी परिवार को, खाएगा भी परिवार। लेकिन आपका भाव इतना सा कि ये भोजन ठाकुर के लिए बन रहा है, ये आपके इस कर्म को पूजा बना देगा, ये इस कर्म को कर्मयोग बना देगा। अब आपको भोजन नहीं देवी मिलेगा, अब आपको प्रसाद मिलेगा। क्यों? आपने ठाकुर के लिए भोजन बनाया और ठाकुर को भोग लगता है। ठाकुर को बेटा प्रसाद चढ़ाते हो ना, आप मंदिर जाते हो तो प्रसाद चढ़ाते हो। वही बनाली स्वीट से एक डिब्बा मिठाई का खरीदते हो, पुजारी को देते हो, पुजारी अंदर भोग लगा देता है,
वही डिब्बा, उसमें से 2 लड्डू आपको पुजारी देता है तो आप दोनों हाथों से लेते हो। डब्बा तो आप पूरे का पूरा उसे एक हाथ से पकड़ाते हो, लेकिन जब वो 2 लड्डू आपको वापस मिलते हैं तो देवियों ऐसी करके लेते हो ना। क्यों? वह प्रसाद बन गया है। भाव बदलने से ये भोजन ठाकुर के लिए है, ये कर्म ठाकुर के लिए है, ये कर्म परमात्मा के लिए है। वह कर्म कर्म नहीं रहता, मानो वह हथकड़ी लगाने वाला कर्म नहीं रहता, वह बेड़ी डालने वाला कर्म, बांधने वाला कर्म नहीं रहता, वह मुक्ति का साधन बन जाता है। ऐसे कर्म को कर्मयोग कहा जाता है। आज एक संत महात्मा एक नाई की दुकान पर गए हैं। जाके कहा, बंधु, परमात्मा के लिए मेरे बाल बना दो। बाल कटवाने के लिए महात्मा एक नाई की दुकान पर गए हैं। आप भी जाते हो नाई की दुकान पर, तो कभी कभार नाई अकेला मिलता है, नहीं तो किसी की शेव हो रही है, किसी के बाल काटे जा रहे हैं, और कुछ लोग प्रतीक्षा में भी बैठे हुए होते हैं, अपनी बारी की इंतजार करते हैं। नाई ने जैसे ही सुना महात्मा के शब्द, परमात्मा के लिए मेरे बाल बना दो, तो जो बैठे हुए थे उन्हें कहा, परमात्मा का काम पहले, मुझे माफ करना, ये संत महात्मा आए हैं, इनका काम पहले। आप इंतजार यहीं कर सको तो यहीं बैठे रहो, कहीं जाना हो आपको तो आप बेशक हो कि थोड़ी देर के बाद फिर आ जाओ। लोगों ने कहा, महान संत आए हैं, इसके दर्शन कहाँ? जितने इंतजार के लिए बैठे थे सब बैठे रहे, दर्शन करते रहे। सच्चे संत का दर्शन भी वृथा नहीं जाता। संत से देवियों सज्जनों, जो दृश्य मिलता है, जो दिखता है, जो वह मिलता है, उससे कहीं अधिक अदृश्य मिलता है जो दिखाई नहीं देता। ये संत की महिमा है, ये परमेश्वर की कृपा है। उसका परमात्मा पता नहीं लगने देता कि संत के माध्यम से आपको क्या कुछ मिल जाता है। उसकी मात्र उपस्थिति से, उसके मात्र दर्शन से कितनी तृप्ति, कितना संतोष, कितना चैन, मन को कितनी स्थिरता मिलती है, जो बड़े बड़े अभ्यास करने के बाद भी स्थिरता नहीं मिलती, वह संत के दर्शन मात्र से मिल जाया करती है। अतः वह जो सब बैठे हुए थे उन्होंने यही सोचा, संत महात्मा के दर्शन उतनी देर होते रहेंगे, इतने उच्च महात्मा के दर्शन हमें कहां हमारी किस्मत में है। नाई ने बाल बनाए, बड़े प्रेम से बाल बनाए। बाल बनवा के तो संत उठे हैं, छोटा सा थैला संत के कंधे पर, उसमें से थोड़े पैसे निकाले और नाई को देने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया। नाई ने हाथ जोड़े, महात्मन ये क्या? आपने आते ही कहा था परमात्मा के लिए मेरे बाल बनाओ। मैंने पैसे के लिए बाल नहीं बनाए, मैंने परमात्मा के लिए बाल बनाए हैं आपके। बात में कितना अंतर हो गया। संत अपने शब्दों में कहते हैं, मैं अपने प्रवचनों में हमेशा कहता रहा, कर्मयोग मैंने उस नाई से सीखा है, जो उसने करके दिखाया है। मैंने तो मात्र इतना ही कहा था, परमात्मा के लिए मेरे बाल बनाओ, उसने करके दिखाया है। महात्मन, मैंने पैसे के लिए बाल नहीं बनाए, आपने आके मुझे कहा था परमात्मा के लिए मेरे बाल बना दो, मैंने परमात्मा के लिए बनाए हैं, पैसे के लिए नहीं। महात्मा को अच्छा लगा, मामूली सी गिलानी भी हुई, देखो कितना अच्छा है ये नाई, पैसे अपने थैले में डाल लिए। ये कर्मयोग, जहां परमात्मा के लिए कर्म जुड़ जाता है, जहां कर्म परमात्मा के लिए किया जाता है, दुकानदारी करने में कोई खर्च नहीं है। संसार के लिए करोगे, अपने लिए करोगे, अपनों के लिए करोगे तो स्वार्थ है, वह कर्म कर्म रहेगा।
सो क्लियर इज गीता, शास्त्र कितना स्पष्ट है। अपने लिए करोगे, अपनों के लिए करोगे तो वह कर्म कर्म रहेगा, कर्म वही रहेगा। लेकिन यदि उसे बेटा परमात्मा के साथ जोड़ देते हो, नहीं, ना अपने लिए है ना अपनों के लिए है, परमात्मा के लिए है, तो वह कर्म कर्म योग बन जाएगा, वह देवियों आपकी मुक्ति का साधन बन जाएगा। रामकृष्ण परमहंस और आगे बढ़ते हैं। अनपढ़ थे ना, उनकी बातें बड़ी प्यारी और बड़ी प्यारी। वह कर्मयोग को कैसे समझाते हैं। आज आपने भजन सुना, परमात्मा का सहारा मिल जाए तो फिर और कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका? अर्थात परमात्मा के साथ जुड़े रहना, अर्थात परमात्मा की चरण शरण में रहना। कल देखा ना आपने, पार्थ तब तक घर से नहीं निकला जब तक भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन रथ की डोरी नहीं पकड़ा थी। मानो पार्थ ने, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण ले ली है, उन्हें अपने साथ, उन्हें अपने अंग संग रखा है। आप याद करो, जिस वक्त स्वामी जी महाराज हमें दीक्षा देते हैं, प्रथम शब्द स्वामी जी महाराज के मुख से निकलता है, परमात्मा को अपने अंग संग मान के तो झुक के प्रणाम करो। मानो ये शब्द स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले रखे। परमात्मा को अपने अंग संग मान के खीर बनाओ, भक्त बनाओ, जो मर्जी बनाओ, कुछ लींगड़ी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, पर परमात्मा को अपने अंग संग मान के उसकी चरण शरण में रह के चीज को बनाओ तो वह चीज उत्तम बनती है, वह प्रसाद चढ़ाने योग्य है। रामकृष्ण परमहंस बड़ी सुंदर युक्ति बताते हैं। अर्जुन के पास तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने वाले, हमारे पास तो नहीं। रामकृष्ण परमहंस के पास भी मां थी, लेकिन मंदिर में, मंदिर की मां को हर वक्त उठा के साथ तो नहीं रखा जा सकता। तो रामकृष्ण कैसे किया करते थे और हमें कैसे समझाते हैं। कहते हैं, दाहिने हाथ से बंधुओं काम करो, दाहिने हाथ से काम करो और बायां हाथ परमात्मा के जतनों पर रख छोड़ो। अपने आप कर्म परमात्मा के साथ जुड़ गया, कनेक्शन हो गया ना, तार जुड़ गई। एक हाथ से कर्म करो, दूसरा हाथ परमात्मा के चरणों पर रखो। अदृश्य परमात्मा, करता हूं मैं वंदना नाथ शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभ का नमस्कार सप्तक में नाथ शिर वंदना चरणों पर। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कौन से चरण? हमारा परमात्मा तो निराकार परमात्मा है, अदृश्य परमात्मा है, सबका निराकार ही है। साकार तो किसी किसी का होता है, किसको दिखाई देता है, लेकिन निराकार तो है ही, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सबका परमात्मा निराकार ही है। तो उस निराकार परमात्मा के लिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक हाथ से कर्म करो, कड़छी चलाओ, और दूसरे हाथ को परमात्मा के श्री चरणों पर रख छोड़ो। कड़छी का काम खत्म हुआ, इस हाथ का काम खत्म हुआ, तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, दोनों हाथों को परमात्मा के श्री चरणों पर रख दो। इससे क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, कड़छी चलाने वाले को ये बोध हो जाएगा, परमात्मा जो कुछ करवाया वह तूने करवाया, तेरे अर्पित। दोनों हाथ चरणों पर रखने का अर्थ ये हुआ कि जिस हाथ ने कर्म किया है वह तेरी शक्ति से कर्म हुआ है, तेरी कृपा से कर्म हुआ है, तेरी इच्छा से कर्म हुआ है, अतएव दोनों के दोनों हाथ तेरे श्री चरणों पर। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल जारी रखेंगे इसी चर्चा को। और आगे चर्चा का विषय आपको याद है ना, इस मजदूरी को हमने कर्मयोग कैसे बनाना है, पूजा कैसे बनाना है, कर्म को कर्मयोग कैसे बनाना है और मजदूरी को पूजा कैसे बनाना है, ये सब्जेक्ट विषय
याद रखिएगा। कल इसको और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।